नमस्ते सभी को। मैं मनदीप योगा कोच इस योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को योग के बारे में कुछ बताऊंगा। और वैसे हम पिछले 2 साल से बताते आ रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही आपको योग करवाता रहूँगा। आज योग के उपलक्ष्य पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि स्पेशली जो अभी ये जो बीमारी चल रही है हमारी कोविड-19, तो इससे लड़ने के लिए इम्यून बूस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, योग के अंदर क्या कर सकते हैं। देखिए, वैसे योग बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है कि उसमें और एक क्या है कि जैसे कोई बोलता आप योग करवाते हो क्या, साथ में प्राणायाम भी करवा देते हो, ध्यान भी कराते हैं। योग एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। योग के अंदर ध्यान भी योग के अंतर्गत ही है, आसन जो हम बॉडीली पोस्चर करते हैं वो भी योग के अंतर्गत ही हैं, और फिर उसके बाद आपके प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी योग के अंतर्गत है। और बहुत सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम स्टेट, हर स्थिति में, चाहे हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस हो या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख हो, उस समय में भी हमारे मन को संतुलित रखना यही योग है, ठीक है। वैसे हम सुनते हैं कि योग क्या है, ऐसे बोल देते हैं आत्मा और परमात्मा का मेल योग है। तो ना तो हमने आत्मा देखी है ना हमने परमात्मा देखा है, तो उस तक जाने के लिए सबसे पहले देखिए, कुछ लोग बिलीव करते हैं आत्मा है, कुछ लोग नहीं करते हैं नहीं है, परमात्मा है, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप आत्मा परमात्मा पे ना जाके सबसे पहले हम योग, जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, यूनियन ऑफ बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड, आपका शरीर, आपकी श्वास और आपका मन, इन तीनों को बैलेंस करना, एक साथ लेके चलना, वो 3H जैसे बोलते हैं, हेड, हैंड और हार्ट। तो इन तीनों को एक ही तरीके से, तीनों में एक ही काम हो, वही योग है। और एक ऐसा बोल जाता है योग क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए योग किया जाता है, ठीक है। मोक्ष, तो मोक्ष क्या है, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स में जाएं तो मोक्ष बोल देते हैं कि आपका कि जन्म मरण से मुक्ति। तो ना हमने जन्म तो देखा है, मरण देखा है, लेकिन बार बार पुनर्जन्म हमें मान सकते हैं। देखो, जो विश्वास करता है उसके लिए बोल सकते हैं पुनर्जन्म है, लेकिन उस बात को भी छोड़ के यही बोलिए मोक्ष या फिर जो भी है आपका लिबरेशन क्या है कि आपकी इच्छाओं से मुक्ति, आपकी कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे, चाहे हैप्पीनेस आ जाए, चाहे आप बहुत सारे शोरो हों, बहुत सारे दुख हैं, तो वो आपके मेंटल स्टेट को ना बिगाड़े। क्योंकि रिसेंटली अभी हमने देखा है जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है सुशांत राजपूत का। देखिए, उसके पास वेल्थ भी थी और हेल्थ, आप फिजिकल हेल्थ थी, मेंटल हेल्थ की वजह से या कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन योग क्या है कि हमें उस स्टेज पे जाने से रोक सकता है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। योग क्या है कि पूरा पैकेज है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, पांचों जो आयाम हैं, 5 के पांचों जो आपके आयाम हैं, पांचों पे वर्क करता है। देखो, वैसे भी हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जिम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन योग को ही स्पेशली क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये पूरा पैकेज आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और आपका सोशल, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ऐसा बोलते हैं, इमोशनल पावर बढ़ती है। जब करेंगे तब आपको पता चलता है, और कुछ लोग कर भी रहे होंगे। और इस योग दिवस के उपलक्ष्य में इसको एक ही दिन करके ना छोड़ें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि योग हमारा शरीर है ना, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन विदाउट यूज़र मैनुअल पढ़े हुए, हमें इसका यही नहीं पता कि यूज़ कैसे करना है। तो इसको देखो, दिन में हम काम करते हैं, तो इसको रिपेयरिंग के लिए मन को भी एक रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो क्या है, योग में आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, लेकिन योग एक ईजी टूल है इसको रिलैक्स करने का, एक मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही एक इजी टूल है। और ये सबसे पहले हमारे शरीर से होके मन की तरफ जाता है। देखिए, बीमारियां 2 तरीके की होती हैं, एक मन से शरीर की तरफ आती है, दूसरी होती है शरीर से मन की तरफ। मन से जैसे स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टमक में गड़बड़ आती है, ठीक है। स्टमक में एसिड हो गया, जो हमारा HCl वो ज़्यादा सेक्रेशन हो गया, मन दुखी है तो भूख नहीं लगती,
तो वो अल्टीमेटली फाइनली क्या करेगा कि वो आपके एडवर्स इफेक्ट ही करेगा आपकी बॉडी पे, ठीक है। ये दूसरा है कि बीमारी आने का दूसरा कारण है शरीर से मन की तरफ स्ट्रेस, मतलब बॉडी में कोई चोट लग गई या कुछ भी हो गया है तो वो क्या कुछ लंबे समय तक जब वो बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या होगा, वो मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट करना, हम हार जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से लड़ने का लिए एक पैकेज है, वो है योग। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए भी आपके इम्यून को बूस्ट करता है, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत अच्छा है। पिछले 2 जो मेरे साथ आप लोगों ने 2 योग दिवस मनाए हैं तो उन पे हमने ज़्यादा फिजिकली एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया है कि हम अपने शरीर को, जो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, जो जिस चीज़ को हम सामने देख सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मतलब उसकी बताई थी। अभी आज मैं आपको जो घर पे बैठ के आप आराम से कर सकते हैं, घर की छत पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो देखो फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत, अगर एक लोगों के साथ मिलके करें तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम इस बीमारी से बचते हुए घर पे कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। 20 मिनट का ये हमारा होगा टोटल सेशन, और इसके दौरान आपको मैं प्राणायाम पे ही ज़्यादा फोकस करेगा। देखिए, आसन आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, मेडिटेशन आपके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और जो हम अभी जो बोल रहे हैं प्राणायाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्राणायाम आपने वैसे भी देखा होगा, बाबा रामदेव जी करवाते हैं और भी करवाते हैं कि आपका जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जयी है, उनको करने का तरीका बताऊंगा कि वो किस तरीके से हमें करने चाहिए। क्योंकि देखता हूँ मैं पार्कों में ये अपना चल गया, कोई आधे घंटे से कपालभाति करने लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से, तो हम इसको अच्छे से और ध्यान से कैसे करें, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम इसके फिर एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं। अगर हम योग को अच्छे से नहीं करते हैं तो इसकी हानियाँ भी बहुत हैं। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा थोड़ा समय हो गया है, कोई बात नहीं, तो अभी शुरू करते हैं। हम मंत्र के साथ करते हैं। जो योग के प्रणेता हैं उनको हम अपना योग के प्रणेता, वो योग के फादर हैं, उनको नमस्कार करके मेरे साथ करेंगे, ठीक है। मंत्र का उच्चारण करते हैं, सांस भरते हैं। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति 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 है। रब योर पाम्स, हल्का सा आँखों पे रखेंगे, फेस पे, और फिर हाथों को हटा लेंगे। जैसा कि ये मंत्र मैंने बोला, योगेन चितस्य, जो महर्षि पतंजलि हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट सुने होंगे, आज थोड़ा सा बताता हूँ कि पतंजलि क्या है। योगेन चितस्य, चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने योग दिया है। पदेन वाचाम, पदेन वाचाम मतलब बोलने के लिए पद दिए, मतलब ग्रामर दी है उन्होंने। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, मलम शरीर, जो हमारा शरीर अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद दिया है। ये ऐसा एक मंत्र है। और पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, कि मैं अपना समर्पण आपके चरणों में कर रहा हूँ, वो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी जानते ही हैं कपालभाति किसको नहीं करना है। सबसे पहले ये सुनिए, हाई बीपी, हर्निया, और आपको अगर पेप्टिक अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन में हमारे जख्म बन जाते हैं, या फिर आपके स्टमक के अंदर अल्सर, तो उन लोगों को नहीं करना है। हाई बीपी वालों को नहीं करना है, हार्ट प्रॉब्लम वालों को भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे मेन ये है। और अगर आप फिर भी हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, फिर भी करना चाह रहे हैं, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम वाले अगर करना भी चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनके लिए बताता हूँ। सिंपली हम बैठते हैं, ये चिन्ह मुद्रा है, देखिए ये इस तरीके से
ये हमारा बैठने का तरीका है, गर्दन कमर सीधी। कपालभाति हम करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हाई बीपी वालों के लिए, हार्ट प्रॉब्लम वालों को बोल रहा हूँ, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है। किस तरीके से, मेरे साथ साथ करेंगे हम। 30 स्ट्रोक्स का 1 राउंड करेंगे। करते रहिए। साथ साथ मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि आपको फोर्सफुल एक्सहेल करना है, बस फोर्सफुल एक्सहेल करना है। इस तरीके से जब 30 हो जाएं तो उसके बाद सिंपली आंखें बंद करके बैठना है। और जब 30 आपके हो जाएं, सिंपली आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। ब्रेथ को ऑब्जर्व करके आप फिर उसके बाद क्या होगा, 2-3 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सेकंड राउंड शुरू करेंगे, फिर थर्ड राउंड। ठीक है, ये हाई बीपी हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए है। अब नॉर्मल जो हम साथ में सभी एक्सरसाइज करेंगे, सभी हम कपालभाति करेंगे, वो शुरू करते हैं। 60-60 के 3 राउंड करेंगे हम मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्पीड रहेगी 1 मिनट और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मतलब 1 मिनट का 1 राउंड होगा। जब आपके 60 स्ट्रोक्स हो जाएं तो उसके बाद रोक देना है और आपकी सांस जो चल रही है उसको ऑब्ज़र्व करना है। इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या है उसको ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद 2-3 ब्रीदिंग करनी है और इसके 3 राउंड करने, एक दिन में 3 राउंड एनफ है। आप अगर शुरू कर रहे हैं तो 60 स्ट्रोक्स एक बार में और हर रोज़ 3 राउंड, मतलब 60, 60 और 60 यहाँ से शुरू करें। फिर हर रोज़ 5-5 बढ़ाते जाएं और आप मैक्सिमम 300 के 3 राउंड्स तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना करें। 300, 300, 300 यहाँ तक जा सकते हैं। कपालभाति क्या करता है, सबसे पहले तो देखिए हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट बाहर अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और 80% डिजीज़ हमारे स्टमक की वजह से आते हैं कि खाना अच्छे से नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बनती है, वो चीज़ें। तो वो आपका सबसे पहला ये इफ़ेक्ट है। फिर हम जब सांस जोर से छोड़ते हैं तो जैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि कपालभाति, कपाल फोरहेड, भाति मतलब आपका साइनिंग, फोरहेड साइन करता है, मतलब ये जो हमारे गले से ऊपर का हिस्सा है ये कफ बोला जाता है, म्यूकस यहाँ ज़्यादा होता है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, और जैसे कोविड-19 पे ही हम अगर फोकस कर रहे हैं तो क्या है, वो एक बीमारी क्या है, म्यूकस की है, कफ बन रहा है, उसके अंदर कफ बन रहा है। तो ये कपालभाति आपके कफ को ख़त्म करता है, मतलब जो अगर आपका बढ़ा हुआ है कफ है तो उसको बैलेंस करता है, बढ़े हुए कफ को ख़त्म कर देता है। ये कपालभाति इफ़ेक्ट करता है। इस तरीके से आपको हर रोज़ 3 राउंड करने हैं। शुरुआत करें आप 60 से लेकर हर रोज़ 5 बढ़ा के आप 300, 900 स्ट्रोक से ज़्यादा ना जाएं। नहीं तो आप नॉर्मल अगर हैं तो आपके बहुत सारी एडवर्स इफ़ेक्ट, बुरे मतलब हानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका कपालभाति है। तो ज़्यादा समय हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सेकंड प्राणायाम पे जाते हैं। सबसे पहला आपका कपालभाति था,
आपने देख लिया, मैंने बताया भी। ध्यान रखें, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, उन लोगों को नहीं करना है कपालभाति। इसके बाद है आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका होता है जैसे लोहार होता है ना, उसकी धोंकनी चलती है, देखा होगा, वो हवा मारती है, आग अच्छे से जलती है, फिर उसके अंदर जो लोहा होता है वो अच्छे से गर्म होता है, उसकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। ऐसे ही जो आपका ये भस्त्रिका है, ये आपका मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है। अगर आयुर्वेद में जाएं तो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। वात बढ़ा हुआ है उसको ठीक कर देगा, पित्त बढ़ा हुआ है उसको ठीक कर देगा, कफ बढ़ा हुआ है उसको ठीक कर, कम ज़्यादा कुछ भी है तीनों को बैलेंस कर देता है। वात, पित्त, कफ को अगर हम नॉर्मल जो मेडिसिन जो आपका है एलोपैथी में जाएं तो मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है, जैसे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, अगर इनमें से कुछ भी एनाबोलिज्म हाइपर है तो भी इफेक्ट है, वो और मेटाबॉलिज्म भी हाइपर या हाइपो कुछ भी है तो दोनों में ही हमारी बॉडी पे क्या होगा कि बैड इफेक्ट आएगा। तो ये जो भस्त्रिका है आपका, इस दोनों को आप मतलब मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है। या फिर अगर आप उसके अंदर जाएं आयुर्वेद के अंदर तो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। देखिए कपालभाति में हमने केवल फोर्सफुल एक्सेल किया था इस तरीके से, तो भस्त्रिका में क्या करना है, हमें फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है। ये हम 30, इसमें भी वही सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं आपकी, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उनको किस तरीके से करना है, पहले उनको किस तरीके से करना है वो बता रहा हूँ आपको। थोड़ी सी फोर्स के साथ सांस भरनी है, थोड़ी सी फोर्स के साथ सांस छोड़नी है, इस तरीके। और इस तरीके से, तो ये जैसे कपालभाति में आप 30 स्ट्रोक्स तक जो हाई बीपी हार्ट प्रॉब्लम वाले गए थे, तो इसमें क्या 15 स्ट्रोक्स करने हैं और ऐसे ही 3 राउंड करने हैं। नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसके 30 और 33 राउंड्स में हम जाएंगे इसके। तो इसमें क्या करना है, वही 1 मिनट लगभग लगेगा आपको एक राउंड को करते हुए, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स, 1 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे, फिर सेकंड राउंड, फिर 1 मिनट रिलैक्स, फिर थर्ड राउंड, इसी तरीके से करेंगे। तो भस्त्रिका शुरू करते हैं। 30 का एक स्ट्रोक मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी रहेगी। इसके बाद आपको हैवीनेस महसूस होगी, तो थोड़ी सी फेस पे टिंगलिंग सेंसेशन, ब्रेथलेसनेस भी महसूस हो सकती है, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो इसको ऐसे ना सोचें कि ये कुछ बैड इफ़ेक्ट है, नहीं। आप देखेंगे उसी दौरान आप अपने बॉडी, ब्रेथ और माइंड को ऑब्जर्व करें कि आपकी सांस कुछ समय के लिए 1-2 सेकंड के लिए रुक जाती है। ज़रूरी नहीं है कि रुकेगी ही, लेकिन हाँ कि शायद रुक जाए और शायद ना भी रुके, किसी की रुक जाए किसी की ना भी रुके। तो देखेंगे जब हमारी सांस रुक जाती है तो आपका मन भी काम करना रोक देता है, मतलब चले वाते चले चित्तम। अगर सांस चल रही है तो आपका मन भी चल रहा है, और आपकी ब्रीदिंग पे ही आपका कंट्रोल आ गया तो आपके मन के ऊपर कंट्रोल आ गया। तो योग का मतलब ही ये है
कि मन के ऊपर नियंत्रण करना। जो फिजिकल इफेक्ट मैंने सबसे पहले बताया कि ये आपका मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है। अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाओगे, पतले हैं तो ठीक हो जाओगे, मतलब नॉर्मल आपकी स्टेट आ जाती है इसके अंदर। इसके 3 राउंड हैं, साथ साथ करते भी रहिए और साथ साथ सुनते भी रहिए, ठीक है। तो अगर आप 30 करने के बाद सिर में चक्कर महसूस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। और कपालभाति में हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी, हमारे जो पेट है इस पे इफ़ेक्ट किया था इस तरीके से। और जो हमारा भस्त्रिका है इसमें क्या है, थोरासिक ब्रीदिंग है, इस तरीके से। तो ये आपकी थोरासिक ब्रीदिंग आपको करनी है। इसके 3 राउंड आप करें हर रोज़, और इन दोनों में से इसको ऑल्टरनेटिव करें, इसको ऑल्टरनेटिवली करें। एक दिन आप कपालभाति करें, एक दिन भस्त्रिका करें, एक दिन कपालभाति करें, एक दिन भस्त्रिका करें, क्योंकि दोनों ही अगर हम साथ साथ करते हैं तो बीपी को रेज करते हैं, हमारे बीपी को बढ़ाते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली करें, एक दिन आप कपालभाति कर लें, एक दिन भस्त्रिका कर लें। और इसके तुरंत बाद क्या करना है वो बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम। और थोड़ा और गहराई में जाएं तो हमें नाड़ी शुद्धि करना है। अनुलोम विलोम में क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है, राइट हैंड पहली 2 उंगलियां आपको मोड़नी है इस तरीके से, पहली 2 उंगलियां मोड़ के आपको अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बंद करनी है। देखिए अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, हमने लेफ्ट से ब्रेथ ली, राइट से छोड़ दी, फिर राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ दी। ये सभी जानते हैं, नॉर्मली अनुलोम विलोम है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं, इसमें तो हमारा कोई ध्यान नहीं था, समय के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया। अभी जो हम नाड़ी शुद्धि करेंगे इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे सांस भरना बिना आवाज़ के। देखिए 1 राउंड में करके बताता हूँ, आवाज़ हल्की सी करूँगा आपको बताने के लिए। जितना गहरा सांस हो उतना गहरा सांस लें, और जितनी देर में हमने सांस लिया है उतनी देर में हमारी सांस छूटनी चाहिए। देखिए सांस हमने भर लिया, नाक बंद कर दी, दूसरी तरफ से सांस छोड़ दी। इसमें हमें करीब 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड सांस छोड़ने में लगा, फिर 5 सेकंड हमने सांस भरा। फिर 5 सेकंड हमने सांस छोड़ा। तो ये 5 सेकंड से शुरू करके आप धीरे धीरे जितना लंबा लेके जा सकते हैं, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, जितना धीरे लेंगे उतना आपका मन नियंत्रण में होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आप अच्छे से जी पाएंगे। अगर मन नियंत्रित है तो आपको बीमारियां भी नहीं घेरेंगी, क्योंकि मन से ही बीमारियां आती हैं। और ये आपका जो देखो, वो जो आपका कपालभाति भस्त्रिका थे, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है। ये मेटाबॉलिक रेट को, ये भी अगर अकेला हम नाड़ी शुद्धि 3 महीने करें तो ऐसा बोला जाता है कि 3 महीने के अंदर आपका नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं और आप टोटली हर एक बीमारी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे रहे। जब आप कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो तीनों करने के दौरान या फिर योग करने के दौरान, योग यही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे होनी चाहिए, आपका मन वहाँ पे होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, तो उसको नियंत्रित करना ही योग है, ठीक है। उसके बाद आखिरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो अगर किसी को नींद ना आती हो, बहुत ज़्यादा चिंता रहती हो, स्ट्रेस में है, उन लोगों को ब्राह्मरी, ठीक है, ब्राह्मरी है,
ये एक देखो जो नॉर्मली आपने देखा हुआ है वो करके बताता हूँ। क्या करना है आपको, पहली एक उंगली आपको आँखों आप आईब्रो के ऊपर रखनी है, बाकी 3 उंगलियां आँखों के ऊपर रखनी है। इस तरीके से अंगूठा है, अंगूठे से आपको कान बंद करना है। आंखें दबानी नहीं है ज़ोर से, कान को भी ज़ोर से नहीं दबाना है। इसमें क्या करना है आपको, ये यहाँ पे, फिर आँखों पे उंगली, कान बंद, यहाँ से सांस भर लेना है आपको। पहले सांस अंदर भरना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें नया नल है, नया नल वैसी आवाज़ करनी है, भंवरे की तरह। ऐसे सांस भरी पहले हमने और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको हर रोज़ 5 से 10 मिनट करना है। अगर किसी को नींद ना आती हो तो 3-4 दिन में ही इफ़ेक्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। जब आप बेड पे जाते हैं, वह सोने से पहले आप ऐसा करें, आपका जो ये भ्रामरी प्राणायाम है ये करें, तो आप अनिद्रा जो आपकी नींद ना आती हो, इंसोमेनिया है, तो नींद आना शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका भ्रामरी प्राणायाम था, भ्रामरी। और इसको एक तो ऐसे किया जाता है कि नॉर्मली अगर आप हाथों उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो नॉर्मली भी आप ऐसे बैठें, सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए और इसको एक बार करते ही तुरंत आंखें ना खोलें। हमने कर लिया, करके उसके जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ऊपर की तरफ हमें वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर ध्यान करना है, तभी आपको इफेक्ट, सूथिंग इफेक्ट आएगा एक। वहाँ पे आपको ध्यान करना है कि हाँ ऐसे किया तो उसका इफेक्ट क्या आया, उसको ऑब्जर्व करना है। तो 4 हमने आज प्राणायाम किए हैं जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप मतलब किसी बीमारी से लड़ पाएंगे। देखिए बीमारी आ सकती है, ये नहीं कि आएगी नहीं, लेकिन आप उससे क्योर कर सकते हैं। और लोगों को अगर हो जाते हैं, 10 दिन उस चीज़ को ठीक होने में लगते हैं, तो आप उस चीज़ को 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। तो होप आप सभी ने अच्छे से सुना होगा, समझा भी होगा। अगर फिर भी अगर डाउट है तो मैं हर रोज़ यहीं अवेलेबल होता हूँ अपने यूनिवर्सिटी में। पिछले 2.5 साल से मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आए मेरे से कांटेक्ट कर लें या फिर आप आके सीखें, मुझे बड़ी खुशी होगी और आप लोग भी अपना स्वास्थ्य सुधार पाएंगे। तो इसी के साथ, और एक स्वास्थ्यम परम सुखम, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। आप पैसा और सब चीज़ें छोड़ के योग से अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम क्या करें, आज पैसे के लिए हम भाग दौड़ करके हमारे स्वास्थ्य खो रहे हैं, ना सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, हमने पैसा कमा लिया, बीमारी भी साथ में ही कमा ली, तो इस बीमारी को खोने के लिए फिर हम पैसा बर्बाद करेंगे। तो एक बैलेंस स्टेट चलते रहें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। पैसा भी हमारा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, हमारा भी और हमारे परिवार का भी। तो इस योग दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें, आप खुद भी करें और हर रोज़ करें, ना कि ये योग दिवस तक ही सीमित रहे। और इसी के साथ शांति मंत्र के साथ हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
थोड़ा सा आगे झुकिए, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए और इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उसको प्रणाम करिए। और इस मंत्र का मतलब है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुनबा है या हमारा ही परिवार है, तो सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, एक दूसरे का मंगल देखें, एक दूसरे के लिए अच्छी कामनाएं करें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी दुखों से दूर रहें, ऐसी कृपा हम भगवान से या हम जिस गुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसको हम अपना अर्पण कर रहे हैं। और 3 शांति मतलब आपके आध्यात्मिक, भौतिक और मनोदैहिक, ये तीनों शांति, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आसपास का माहौल शांत रहे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।